खदीर सार, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। जैसे मैंने कहा कि हल्दी भी स्किन पे होती है, लेकिन इसका जो हीरो प्रोडक्ट जो स्किन के ऊपर हम यूज़ करते हैं ना, तो वो आप खदीर को कह सकते हैं। खदीर अभी आपको लग रहा होगा कि ये नया प्रोडक्ट है, या फिर बहुत सारे लोगों को मेबी इसके बारे में पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा। नाम से आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा प्रोडक्ट, लेकिन खदीर ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सबने पहले से यूज़ किया है, या फिर मैंने तो बचपन से यूज़ किया है, लेकिन मुझे ही पता नहीं था एक्चुअली। जब आयुर्वेदा में आई तब मुझे पता चला कि मैं इतना अच्छा हर्ब हो या फिर अच्छा ड्रग हो, मैं बचपन से ही लेते आ रही हूँ, लेकिन मुझे इसके बेनिफिट ही नहीं पता थे। मैं तो आपको कत्था पता होगा, राइट? जो हम पान सबने खाया है, पान तो सबको पता है। तो पान में जो कत्था यूज़ होता है ना, तो उस कत्था को हम खदीर बोलते हैं। आयुर्वेदिक नाम है उसका खदीर। तो कत्था हम सबने टेस्ट किया हुआ है, कसेले रस का होता है। हम मैंने तो बचपन में सिर्फ़ खदीर जो है पान में जब डालते थे, तो सिर्फ़ ज़्यादा लाल कलर आने के लिए ही बस खदीर का यूज़ होता है, इतना ही मुझे पता था। उसके अलावा खदीर का यूज़ क्या होता है ये पता नहीं था। लेकिन खदीर जो है इसका मेन प्रभाव आयुर्वेदा में कहा गया है कुष्ठग्न। कुष्ठग्न मतलब जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स बताए गए हैं, उस हर एक स्किन डिसऑर्डर्स में आप खदीर यूज़ कर सकते हो, और वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिखाता है। मार्केट में बहुत सारे खदीर के आयुर्वेदिक फ़ॉर्मुलेशंस मिलते हैं, लेकिन अगर आप खदीर का जो पाउडर है वो ऐसे भी प्लेन पाउडर भी अगर यूज़ करते हो, तो वो उतना ही बेनिफिशियल होता है आपके शरीर के लिए। दूसरे अगर अपार्ट फ्रॉम कुष्ठग्न मतलब स्किन डिसऑर्डर के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स खदीर के आयुर्वेदा में बताए गए हैं। इसके आयुर्वेदा की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जाए तो इसका टेस्ट हमें पता है कसेले रस का होता है, और ये जो है बिटर टेस्ट का भी होता है, थोड़ा सा कड़वा भी होता है। लेकिन ये जो बॉडी में है वो कूलेंट इफेक्ट देता है, शीत तासीर का होता है। तो पित्त रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे, तो उन्हें ये ठीक करने में मदद करेगा, और ये मेनली कफ और पित्त दोष पे काम करता है। कफ पित्त शामक बताया गया है। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, दंत धावना है, रक्तसार है, या फिर इसे कंटकी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे अलग-अलग नामों से इसे सारद्रुम के नाम से भी इसे खदीर को जानते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है ये आपके दाँतों को और मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। जैसे पान अगर आपने खाया होगा, तो पान का जो तासीर होती है, वो होती है गरम। उसमें हम लगाते हैं चूना, राइट? लाइमस्टोन लगाते हैं थोड़ा-सा, तो उसकी तासीर भी गरम होती है। कितना मतलब कितना सुंदर है हमें पता नहीं होता है, लेकिन ये कितनी सालों से ये चीज़ें यूज़ में आ रही हैं। ये दोनों की तासीर जो होती है वो गरम होती है। उसे बैलेंस करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं कत्था, खदीर, वो हल्की मात्रा में ही करते हैं। पान और जो चूना होता है उससे जब आप सेवन करते हो, खाते हो, तो आपके मुँह में छाले भी आ सकते हैं अगर आप उतना ही खाते हो तो। लेकिन खदीर जो है वो वुंड हीलिंग का काम करता है और कूलेंट इफ़ेक्ट देता है। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जब आप कत्था उसमें ऐड करते हो, तो सिर्फ़ वो रंग लाने का काम नहीं करता है। जो चूना और पान की वज़ह से आपके मुँह में छाले आ आ सकते हैं, या फिर दाँतों को भी तकलीफ़ हो सकती है, मसूड़ों को तकलीफ़ हो सकती है, या फिर डाइजेशन में भी अगर प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा हीट बढ़ जाने की वज़ह से, तो उसे बैलेंस करने का काम खदीर करता है। देन अगर जैसे कि मैंने कहा कुष्ठग्न है, स्किन डिसऑर्डर, फिर वो चाहे इचिंग हो, रेडनेस हो, या फिर उसमें अगर ooज़िंग हो रही हो, मतलब जो लसिका बताया गया है आयुर्वेद, अगर उसमें पानी जा रहा है, रक्त जा रहा है, या पस भी निकल रहा है अगर आपकी वुंड से, तो आप उसमें सिर्फ़ खदीर पाउडर का अगर सिर्फ़ डस्टिंग भी करते हो ना, मतलब सिर्फ़ डाल देते हो, छोड़ देते हो ऐसे ही, तो जो ooज़िंग होती है उसमें बहुत रिलीफ़ मिलता है, क्योंकि खदीर जो है बहुत ड्राई होता है, रुक्ष होता है। तो अगर ज़ख्म से आपकी पानी निकल रहा है तो वो आना बंद हो जाता है। इसे कासग्न कहा गया है आयुर्वेदा में। तो ये कफ जिन्हें ज़्यादा हुआ है तो वो भी कम करने में मदद करता है, और अगर एनोरेक्सिया जैसी प्रॉब्लम है, भूख नहीं लग रही है या भूख कम हो गई है, ऐसे पेशेंट में भी आप इसे दे सकते हो।
इसे मेदोघ्न या मेदोहर कहा गया है आयुर्वेद में। मतलब ये भी वज़न कम करने में मदद करता है। जैसे मैम ने कहा कि गुगुल के साथ आप त्रिफला भी यूज़ कर सकते हो, सेम आप खदीर का भी कॉम्बिनेशन उसके साथ कर सकते हो। तो आपका वेट लॉस जो है वो थोड़ा फ़ास्ट होगा और आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। वर्म इन्फेस्टेशन में भी खदीर काम करता है, जैसे कि कृमि का प्रॉब्लम होता है, आंतों में कीड़े होना, बड़ों में भी होते हैं और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनका मीठा खाने का जो प्रमाण है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप खदीर का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया एक्सटर्नली कि आप सॉरी इंटरनली कि आप इंटरनली खदीर किस तरीके से लेते हो तो आपको बेनिफिट मिलते हैं। वैसे ही जो स जैसे मैंने कहा कि प्रमेह पे भी ये यूज़ होता है। प्रमेह के साथ-साथ यूटीआई अगर बार-बार किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में जलन हो रही है, तो इस तरीके के पेशेंट में भी आप खदीर का यूज़ कर सकते हो। अगर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से बॉडी में अगर एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो, तो वो कम करने में मदद करता है। तो आप इसे इंटरनली यूज़ कर सकते हो प्लस एक्सटर्नल यूज़ेस इसके बहुत ही सुंदर है। जैसे कि आप डिकॉक्शन जब आप इसका बनाते हो, तो डिकॉक्शन से आप कोई भी वुंड हो, साधारण हो या बहुत डीप हो, गैंग्रीन जैसी भी अगर वुंड हो आपको, तो इसके डिकॉक्शन से आप उस वुंड को क्लीन कर सकते हो। तो आपको हीलिंग जब आप रेगुलर क्लीनिंग करते हो और डस्टिंग भी करते हो वुंड पे, तो आपको जो अल्सर है या वुंड है, तो वो हील होने में मदद होती है और बहुत फास्ट वुंड हीलिंग करता है खदीरा जो है। देन इसका आप डिकॉक्शन बनाइए या फिर सादे पानी में इसे गरम करके मिक्स करके लेकिन इसे छानना है अच्छी तरीके से और उस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को एक्ने है या फिर ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी आप एक्सटर्नल इसका एज़ अ फेस पैक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे मैम ने कहा कि तुलसी खदीर है, मंजिष्ठा है, यष्टिमधु जितने भी स्किन के ऊपर अच्छे से काम करते हैं प्रोडक्ट्स, उन सबका एक कॉम्बिनेशन बना के आप अपने लिए एक फेस पैक होममेड फेस पैक बना के आप इसका डेली अगर यूज़ करते हो, तो वो आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने में भी मदद करता है और एक्ने प्रोन अगर स्किन होगी, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। ओके, ये रेफरेंसेस हैं। आई होप आपको आज के ये जो प्रोडक्ट नॉलेज है, वो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।